वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज दे रही हैं। लाइफ के किस एरिया में वो आपको गाइड करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है, यदि आपको अपने स्पिरिट गाइड की गाइडेंस पसंद आती है तो। और अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसको पढ़ सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं रीडिंग के लिए। इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपको आज के दिन के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। जब मैं प्रेयर कर रही थी इस रीडिंग को शुरू करने से पहले, तो मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा था कि आप में से ना कुछ लोग मेडिटेशन के द्वारा ना आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि अपनी कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना चाहते हैं, अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको डिवाइनली गाइडेड किया जा रहा है। आपको बार बार प्रेरित किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है कि आप इस तरह की मेडिटेशंस करें या इस तरह की स्पिरिचुअल प्रोसेस करें, जिससे कि आप जो है एनर्जीज़ के साथ अलाइन हो सकें और उन एनर्जीज़ का भरपूर इस्तेमाल कर सकें। तो आइए देख लेते हैं क्या आ रही है आज की कार्ड की रीडिंग। रिपनेस का कार्ड है, तो देखिए कहीं ना कहीं अगर हम जो लोग इस रीडिंग से जुड़े हैं उनको पता ही होगा कि थोड़ा सा पॉज रहता है, क्योंकि चैनल मैसेजेस भी होते हैं। कार्ड के मैसेजेस के साथ साथ चैनल मैसेज भी आपको मिलेंगे। थोड़ा सा पॉज रहेगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि ना अपने आप को ना बहुत सारी चीज़ों में ना आपने फंसा रखा है। हालाँकि अब मैं आपको अगेन ये बात याद दिला देना चाहती हूँ कि मैं चैनल मैसेजेस के द्वारा ही ये स्पिरिट गाइडेंस की रीडिंग है, स्पिरिट गाइड की रीडिंग है। ये जो मैसेजेस मैं लेती हूँ चैनल मैसेजेस होते हैं। तो कार्ड के सिवा अगर कार्ड के लिए भी मुझे जो मैसेज आ रहे हैं चैनल मैसेज, मैं आपको वो देने की भरपूर कोशिश करूँगी। तो कोशिश कीजिएगा आप कार्ड्स की रीडिंग पे ना जाएँ, यानी कि अगर आपको पता है कि इन कार्ड्स के मतलब क्या हैं तो उनको ढूंढने की कोशिश नहीं कीजिएगा। जो मैं चैनल मैसेज लूँगी आप उनके साथ थोड़ा कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ज़रूर वो आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है, एक सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है, लेकिन इस कार्ड के द्वारा जो मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि पास्ट की एनर्जी आपकी कुछ इस तरह की रही है कि आज भी आप अपनी उस पास्ट की चीज़ों को, या जो आपकी अगर मैं कहूँ ना संपूर्णता थी, या आप जिसमें होल फील करते थे, एक कंप्लीट फील करते थे अपने आप को, जिसमें आप हैप्पी थे, आपका कोई सर्कल कंप्लीट होने वाला था, आपकी कुछ चीज़ें पूरी होने वाली थी, उन चीज़ों को लेकर ना आप कुछ करना चाहते थे, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, एक ना बिगनिंग करना चाहते थे, कुछ चीज़ों को पूरा कर एक सर्कल अपना कंप्लीट करना चाहते थे, जिसमें सब कुछ था आपके पास में। तो कहीं ना आप लोगों की एनर्जी आज भी वहीं पे स्टक है, उसी चीज़ के अंदर स्टक है। यानी कि आज भी आप अपनी लाइफ में आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, लेकिन आज भी आप ढूंढते हैं उन्हीं चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, उन्हीं चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं, उसी एंगल से आप देखते हैं। हालांकि ये कुछ मामलों में अच्छा भी है, क्योंकि देखिए ये कार्ड ना अगर मैं कार्ड्स की बात करूँ तो ये कार्ड बता रहा है एबेंडेंस की बात कर रहा है, और ये कार्ड जो दूसरा है ये माइजर होने की बात करें, इनकी कंजूस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक कार्ड में है आपके पास अबेंडेंस और यहाँ पे एक कंजूसी, यानी कि कुछ ना कुछ आपके पास्ट में इस तरह का हुआ है जो कि संपूर्ण था, अबेंडेंट था, लेकिन कहीं ना कहीं आज ऐसी सिचुएशन है या आज इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें कि अगर हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करें तो उसमें भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज आया है, जो चीज़ें पहले जैसी नहीं रही हैं। और कुछ ना कुछ अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करें या आपकी सोल लेवल की बात करें तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि आपका हार्ट भी क्लोज हो गया है। यानी कि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ चीज़ें थी, भरपूरता थी, एक एबेंडेंस थी, और उसके द्वारा आप लोगों की हेल्प करते थे, क्योंकि ये इस तरह का मुझे मैसेज आ रहा है कि आप लोगों की ना हेल्प करते थे, उन लोगों की मदद करते थे उनके आगे बढ़ने में, उनकी चीज़ें करने में। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ों को करने ने आपका दिल बहुत दुखाया है। तो आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे मुझे बोल रहे हैं या मुझे बता रहे हैं, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना अकेले खड़े रह गए हैं आप। ऐसा हो गया है आपके साथ में कि जिन जिन रास्तों पे आपने लोगों को चलना सिखाया, उन रास्तों पर आप खुद ही अकेले हो गए हैं। यानी कि लोग आगे बढ़ गए या लोगों ने अपना अलग रास्ता चुन लिया, और आपको आपके दिखाए हुए उस रास्ते पर, या आपने जिन रास्तों पर उनका हाथ पकड़कर उनको बचाया या उनको चलाया, उस रास्ते पर वो या तो मुड़ गए या फिर वो आगे निकल गए और आपको वहीं छोड़ दिया जहाँ पर वो रास्ता था। यानी कि रास्ते के बीच में आपका कुछ लोगों ने हाथ छोड़ दिया, आपका कुछ लोगों ने साथ छोड़ दिया। कुछ इस तरह का मैसेज मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। अगर ये है ऐसा तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये एनर्जी में बहुत ना
बहुत इमोशंस हैं, बहुत जैसे कोई इंसान ब्रेक हो गया है, बहुत टूट गया है, कुछ समझ नहीं पा रहा है, आगे का रास्ता भी बंद हो गया है, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी, उसने अपना हौसला नहीं तोड़ा, उसने अपने आप को कहीं गिरने नहीं दिया। जो सबसे खूबसूरत बात आई है मैसेज में, ये मुझे यहाँ पे यही आई है कि आपने अपने हौसले को कहीं गिरने नहीं दिया, आपने कहीं खुद को टूटने नहीं दिया, आपने कहीं खुद को बिखरने नहीं दिया, चाहे आप जीवन में कितना अकेले रह गए। आई एम सॉरी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन होना और उसमें अपना वो साहस दिखाना, वो स्ट्रेंथ दिखाना बहुत मजबूत इंसान ही कर सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन ही कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आपने ऐसा किया है तो आप वाह वाह के हकदार हैं कि आप ऐसा कर पाए, क्योंकि ऐसा करना भी सबके लिए संभव नहीं होता। कार्ड ये पैसों के हैं, यानी कि पेंटाकल्स के हैं और मनी रिलेटेड हैं, तो कहीं न कहीं आपने पैसों से लोगों की बहुत मदद की है और आपने उन लोगों के साथ में बहुत चीज़ें शेयर की हैं, चाहे आपने सामान दिलवाया हो, चाहे आप उन लोगों के लिए अवेलेबल रहे हों, चाहे आपने उन्हें दवाइयाँ दिलवाई हों, कपड़े दिलवाए हों, पढ़ाई का सामान दिलवाया, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें कि आपने ना पैसों से भी बहुत ज़्यादा मदद की है, जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन लोगों ने ना आपको, जैसे वो कहते हैं ना, ग्रांटेड ले लिया कि हाँ, ये इंसान कर रहा है तो बस इसकी ज़िम्मेदारी है, जबकि शायद आपकी कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं थी, शायद आपको कुछ करना भी नहीं था, शायद आपका कुछ तरीका बनता भी नहीं था, फिर भी आपने बहुत किया है और बहुत एप्रिशिएट करने के लायक है जो भी आपने किया है। तो कहीं न कहीं, जो अगर हम अब की बात करें, कार्ड्स की बात करें, तो आपको ना इस चीज़ ने, जो भी आपके साथ ये हादसे हुए हैं, जो भी आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं, ये बातें, घटनाएँ हुई हैं, इन्होंने आपके दिल को ना बंद कर दिया है। ये नहीं कि ना, देखिए ये 9 नंबर का कार्ड है, ये 4 नंबर का कार्ड है, जस्ट हाफ हो गया है। यानी कि शायद अब आप लोगों की मदद नहीं करना चाहते, शायद अब आप लोगों का साथ नहीं देना चाहते, शायद अब आप लोगों के साथ खड़े नहीं होना चाहते, शायद अब आप उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। कुछ ऐसा आपका दिल हो गया है यहाँ पर। बहुत ना लो एनर्जी है आपके हार्ट की, यानी कि जब भी आप साहस तो दिखाते हैं, आप उस चीज़ में अपनी स्ट्रेंथ तो दिखाते हैं, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स भी बहुत है, यानी कि मुझे ना डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स है ना आपके साथ में, उसका जो सपोर्ट है, उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर बहुत दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको इस सिचुएशन से निकालने के लिए, आपको इस सिचुएशन से बचाने के लिए आपके सामने ना इंडिकेशन तो बहुत आए होंगे, पर शायद आपने ना वो प्रेम में, मोह में, माया में आपने ना उसको इग्नोर किया। यानी कि आप, अगर आपके साथ कुछ लोगों ने इस तरह की चीज़ें की हैं ना, तो आपको उन लोगों की असलियत तो शायद बहुत पहले पता चल गई थी, लेकिन उस प्यार में, उस आकर्षण में, उस रिश्ते में, उन बातों ने आपको ना हमेशा एक मजबूरी में, समझ लीजिए, इस तरह से बांधे रखा कि आपकी आंखों पे ना एक पट्टी बंध गई। आपने चाहकर भी उसे उतारना नहीं चाहा, अगर मैं सही बात कहूँ, आपने चाहकर भी उसे उतारना नहीं चाहा, आपने लोगों को, खुद को हर्ट करने दिया। क्यों किया आपने अपने साथ ऐसा? लोग डिज़र्व नहीं करते थे। आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है लोगों के लिए, बहुत फ़ायदा उठाया है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है कि लोगों ने ना बहुत फ़ायदा उठाया है आपका। लेकिन खूबसूरती क्या है आपकी ना, कि आपने बहुत सुंदर तरीके से बैलेंस बनाया। आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि बहुत आजमाया है वक्त ने आपको, बहुत आजमाया है। ये सिर्फ इन कार्ड्स की बात नहीं है, ये कुछ लोगों की बात नहीं है, आपकी लाइफ की कुछ जर्नी ही ऐसी रही है कि लोगों ने ना आपको आजमाया बहुत है, लोगों ने ना आपके साथ खेल बहुत खेले हैं, लोगों ने आपके साथ प्रिटेंड बहुत किया है। इतना अच्छा होना भी किस काम का, है ना? बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन किसी के लिए अपने आप को बदलने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप में ना, आपने ना बहुत पेशेंस रखना सीख लिया है। लाइफ ने आपको बहुत पेशेंस रखना सिखा दिया है। आपकी एनर्जीज़ को कुछ इस तरह से बदला है कि आप ना बहुत मैच्योर हो गए हैं, बहुत मैच्योर हो गए हैं। अब आप चीज़ों को लाइटली नहीं लेते। अब आप चीज़ों में वो पट्टी नहीं बाँध के रखते जो आपको मोह की पट्टी अंधा कर देती थी। आपने अब वो नहीं बाँधी है, ना ही आप कभी बाँधेंगे। जब तक आप इस दुनिया में हैं, आप कभी वो मोह की पट्टी अब अपनी आँखों पे नहीं बाँधेंगे। ऐसा आपने कहीं न कहीं दृढ़ संकल्प लिया है। सॉरी, ये सारे चैनल मैसेजेस हैं, अगर आपको इन कार्ड्स के मतलब पता है और अगर आप इनके साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि स्पिरिट गाइड के मैसेजेस ज़्यादातर चैनल से ही होते हैं, तो चैनल मैसेज हैं तो प्लीज़ इसके साथ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। आपके साथ जो रीडिंग रेजोनेट करे वो आप ले लीजिएगा, जो रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा प्लीज़, यही मेरी रिक्वेस्ट है छोटी सी आपसे। तो आपको क्या करना चाहिए अब इस सारी सिचुएशन में? क्योंकि देखिए, लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखाया और आपने सीख लिया है, लेकिन किसी के लिए अपना हार्ट क्यों क्लोज करना, है ना? किसी के लिए अपने आप को क्यों खराब करना, किसी के लिए क्यों अपने आप को बंद करना? ये कहना आसान है, मैं जानती हूँ ये कहना आसान है, लेकिन ज़िंदगी में हम ऐसे ही सीखते हैं, हमारे सोल के एक्सपीरियंसेस ऐसे ही होते हैं, क्योंकि इसमें घाटा आपका नहीं हुआ है। यहाँ मैं बात आपको ज़रूर ये बोलूँगी, इसमें घाटा आपका नहीं है, इसमें नुकसान उन लोगों का है जिन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि उन्होंने उस वक़्त तो आपको खा लिया, उस वक़्त तो उन्होंने आपको
आपसे खींच ली सारी चीज़ें, लेकिन अब आगे क्या? अब आगे कौन करेगा उनका, है ना? अब आगे आप तो नहीं करेंगे उनका, तो आगे क्या? जितना मतलब उन्होंने आपसे उठाना था, बल्कि वो आपको होशियार कर गए, वो आपको तैयार कर गए कि अब लाइफ में तुम्हारे और भी ऐसे लोग आ सकते हैं। अब प्रिपेयर रहो, अब अवेयर रहो कि तुम्हारी लाइफ में ऐसे लोग आएँगे और तुम्हें उनकी मदद नहीं करनी। ये उन लोगों ने कहीं न कहीं आपके साथ अच्छा किया है, यही आपको सोचना चाहिए। बहुत ही पेशेंस और बहुत ही बैलेंस का कार्ड है। अभी भी आपको कहीं न कहीं उन लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा अपने अंदर आप बैलेंस तो लाए हैं। देखिए, माफ़ करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप ना कंजूस हो गए। यहाँ द माइज़र का कार्ड है ना, यहाँ बता रहा है अबंडेंस की बात कर रहा है, यहाँ बता रहा है कि कंजूस हो गए। तो ये तो अच्छा नहीं है, एक बैलेंस नीडेड है ना? बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। लोगों के कारण अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं करना। आप जिस सोल लेवल पे हैं, क्योंकि जिस तरह की एनर्जीज़ आप लोगों की आई हैं ना यहाँ पे, वो बता रही हैं कि कितना आपने अपने आप पे काम किया है, अपना शैडो वर्क कितना किया है, आपने अपने आप को सही रखने के लिए कितने प्रयास किए हैं, तो आप क्या लोगों के कारण अपने वो प्रयास खराब होने देंगे? ऐसा नहीं कीजिएगा। मेरी आपको यही राय है, यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको ऐसा नहीं करना। आपके स्पिरिट गाइड भी यही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेक हो चुके हैं आप, और उसको खराब नहीं करना, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना। शायद यही वो आपको बोलना चाहते हैं, और ये आपको इंट्यूशंस हैं। वो बोल रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड कि ये आपको बार-बार बताया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? इन दोनों चीज़ों में बैलेंस लाने के लिए आपको यही करना है कि अब आपको उनको माफ़ कर देना चाहिए और उनको अपनी लाइफ से लेट गो कर देना चाहिए कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करते, चाहे उनके दर्द की एनर्जी हो, चाहे उनकी यादों की एनर्जी हो, चाहे उनकी किसी बातों की एनर्जी हो, आप उस एनर्जी में क्यों रहें? कुछ भी लाइफ में अगर अगर लोग नहीं हैं ये, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी। अगर लोग ऐसे नहीं हैं, अगर लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी हुई है जिसमें आपका पैसों का नुकसान हुआ है, या पैसों की तरफ से आप एक डिसबैलेंस सिचुएशन में आ गए हैं, तो भी आप अपने आप को इसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने चीज़ों को देखिए बहुत कंट्रोल किया है। अभी भी ये कार्ड भी यही कह रहा है कि एक बैलेंस अप्रोच से ही आप अपनी लाइफ में अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वापस ला सकते हैं, क्योंकि चीज़ें तभी आपकी लाइफ में ठीक हो सकती हैं या होती हैं जब आप एक बैलेंस एटीट्यूड या बैलेंस अप्रोच रखते हैं। तो ये कार्ड भी, अगर पैसों के मामले में कुछ खराब हुआ है, पढ़ाई के मामले में कुछ खराब हुआ है, रिलेशनशिप के मामले में कुछ खराब हुआ है, तो यहाँ पे फोकस आपको सिचुएशन को ठीक करने में नहीं है, या सिचुएशन से पहले आपको खुद को बैलेंस करना है। क्योंकि कहीं ना उसने आपके हार्ट पे, आपके माइंड पे, आपकी सोल पे, जो भी सिचुएशन थी, जो भी लाइफ में सिचुएशन थी, उसने आपकी सोल पे, आपके माइंड पे, आपके हार्ट पे बहुत गहरा असर डाला है। सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो देखिए लाइफ को ना थोड़ा सेलिब्रेट करने के लिए ज़रूर सोचिए। द माइज़र का कार्ड यहाँ पे देखिए यही बता रहा है कि आप ना कंजूस हो गए हैं, दिल आपने अपना बंद कर लिया है। अब आप, जैसे कि मैंने आपको बोला, लोगों से बात नहीं करते, उन लोगों के लिए अब नहीं करते, तो आप कंजूस हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन लाइफ को सेलिब्रेट करना क्यों छोड़ दिया है? लाइफ को एंजॉय करना क्यों छोड़ दिया है आपने? फुल मून का कार्ड है, न्यू मून का कार्ड है। देखिए फुल मून का कार्ड है, बता रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को, जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, उनको जाने दीजिए। अपनी अपनी लाइफ की जो न्यू चैप्टर है उसको सेलिब्रेट कीजिए। अपनी जो मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी है, अपनी यिंग और यांग को आप बैलेंस कीजिए, यानी कि अपनी शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए। कहीं न कहीं ज़रूरत है आपको ना बहुत ज़्यादा अपने आप को अब सेलिब्रेट करने की, अपनी सोल के लिए ना एक अप्रोच करने की, यानी कि अपनी सोल की तरफ, अपने आप पर फोकस करने की नीड है यहाँ पे आपको। खुद पे काम करने की नीड है आपको। जो भी चीज़ें, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं ना कि इस एंजल ने अपना हाथ दोनों खोल रखे हैं और फुल मून की तरफ पूरा खोल के, जैसे किसी चीज़ को रिलीज़ करते हैं, जाने देते हैं, जाने दीजिए। जाने दीजिए, जाने दीजिए, क्योंकि अब वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैटर नहीं करती, अब वो लोग आपकी लाइफ में मैटर नहीं करते। और अगर किसी सिचुएशन में आपका लॉस हुआ भी है, तो वो सिचुएशन भी तो अब चली गई है ना। तो क्या करना है आपको यहाँ पे, अब आपको ना सॉल्यूशंस पे फोकस करना है, ना कि उन लोगों पर या उन प्रॉब्लम्स पर जो हैं या थी। अब उनको आप जाने दीजिए। तो यही है आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस आपके लिए आज के दिन के लिए। होप ये आपको समझ आए हों, होप ये आपको पसंद आए हों। आप अपने लिए वो चुनें जो कि आपके लिए सबसे बेहतर है। यही मेरी आपके लिए प्रेयर्स हैं और यही मेरी आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और अपने हार्ट को थोड़ा सा ओपन कीजिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। थैंक यू सो वेरी मच। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।